Hello friends, I am Sarvesh. Welcome to Free Grammar classes. Today we are teaching about figure of speech. What is a figure of speech and types of figure of speech? Firstly out, we define to figure of speech. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expressions or the ordinary call of ideas in order to produce a greater effect. ग्रेटर इफेक्ट का मतलब बहुत अधिक प्रभावित करने के लिए, अर्थात इसका प्रमुख कार्य जो होता है, मतलब फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है किसी भी कथन को सुंदर बनाना। जैसे कोई कथन या भाषा लिखते हैं तो भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी अगर हम इसको इस पूरी भाषा को अगर हम बिल्कुल अपने डिफाइन में करें तो इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव का मतलब भाषात्मक, मतलब भाषा है इसकी फिगरेटिव चित्रात्मक, ठीक, चित्रात्मक भाषा है। लैंग्वेज विच इज यूज टू ड्रा अ पिक्चर, जिसके अंदर किसी तस्वीरों के बारे में मेंटली टू कन्वे द मैसेज आइडियाज मच क्विकर इफेक्टिव एंड विवाइडली। यानी सिंपली अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच? इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज विच इज यूज टू ड्रा ए पिक्चर मेंटली टू कन्वे द मैसेज आइडियाज। मैसेज का मतलब संदेश देना, आइडियाज विचारों को मच क्विकली जल्दी से देने के इफेक्टिव प्रभावी ढंग से एंड डिवाइडली विस्तार पूर्वक हम दे सकते हैं। इन इंग्लिश देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बट वी आर गोइंग टू लर्न 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्टली टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहले सिमिली, इसको हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। हिंदी में तो पढ़ ही चुके हैं बट हम इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे। सिमिली SIMILE मीन्स उपमा अलंकार। मेटाफर रूपक अलंकार। पर्सोनिफिकेशन इट मीन मानवीकरण अलंकार। एपोस्ट्रोफे मीन्स संबोधन, इसमें हम लोग संबोधन का मार्क लगाते हैं क्योंकि ये संबोधन का होता है। ऑक्सीमोरन विरोधाभास कहते हैं। ओनोमोटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार, इसमें ध्वनि की ध्वनि से हम पहचानते हैं। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्त अलंकार। हाँ, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, सिमिली के बारे में देखते हैं। इन अ सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमिली को हमने बताया था उपमा अलंकार होती है। इसमें सिमिली के अंतर्गत कंपैरिजन तुलना करते हैं, इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें एक चीज कॉमन होती है यानी समान पाई जाती है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स, जिसके लिए हम एज का लाइक का सो का हम लोग प्रयोग करते हैं, या फिर एज और एज के बीच में हम लोग प्रयोग करते हैं, या सो और एज के बीच में हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो तीन चीजें जो मोस्ट नोट पॉइंट करनी है आपको दिमाग में, यानी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और दो वस्तुएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए लेकिन उसमें एक गुण जो होगा वो समान होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, मतलब क्या होता है, जीवन एक सपने के जैसा, यानी सपने को हम लाइफ के समान बता रहे हैं। यानी लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ LIFE, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने के जैसा है। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, अब देखिए पहले रात को एक मतलब इतना अंधेरा बताया जा रहा है जितना कि एक पत्थर। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, वर्ड्स माने शब्द, आर लाइक लीव्स, लीव्स का मतलब होते हैं पत्तियां, यानी शब्द पत्तियों की तरह, यानी शब्दों की तुलना पत्तियों के जैसे की जा रही है। किस पत्तियों के जैसे है क्या? शब्द। शी इज लाइक एन एंजल, एंजल का मतलब परी होती है। शी इज यानी उस लड़की की तुलना हम एक परी के जैसे कर रहे हैं। आवर सोल्जर्स यानी आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज ए लायन, जैसा कि मैंने बताया ना एज और एज के बीच में, तो आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज ए लायन, हमारा सैनिक जो हमारे सैनिक होते हैं वो ऐसे बहादुर होते हैं जितना कि एक शेर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि नोट्स के अंतर्गत ध्यान रखना कि दो वस्तुओं की तुलना करते हैं और दो वस्तुओं में जो है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, परंतु उसमें एक गुण ऐसा होगा समान होगा। मतलब ये जैसे अब सैनिक और शेर में क्या समानता हो रही, बहादुरी की समानता की जा रही है, ठीक है।
सेकेंड लेते हैं मेटाफर। मेटाफर को हम लोग बोलते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। इन मेटाफर टू द टू थिंग्स आर द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। कहने का तात्पर्य है कि रूपक अलंकार के अंतर्गत दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, लेकिन तुलना के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग मतलब हम प्रयोग नहीं करते हैं। कौन कौन से? सो, लाइक या एज और नॉट यूज्ड। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, लाइफ इज अ ड्रीम, मतलब क्या होता है? लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है। हिंदी में मैंने बताया था लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, क्योंकि जैसा समान हो गया था, परंतु इसमें लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, जीवन कुछ भी नहीं, केवल एक परछाई है। जैसे लिखा था कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमल का मतलब ऊंट होता है, वो जहाज बताया, किसका? मरुस्थल का जहाज बताया गया है। हम तुलना के माध्यम से भी बता सकते हैं। सिमिली और मेटाफर के में तुलनात्मक अगर हम देखेंगे कंपेरिजन क्या किया जाएगा, तो सिमिली और मेटाफर में सबसे पहले सिमिली में देखते हैं कि एज, लाइक, सो आर यूज्ड। जब भी हम वस्तुओं में तुलना करते हैं, तुलना के लिए एज, लाइक, सो का हम लोग प्रयोग करके वाक्य को, सेंटेंस को बनाते हैं। परंतु मेटाफर में हम डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट कह देते हैं एज, लाइक, सो, नॉट यूज, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना चाहेंगे। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न के जैसा। लाइक माने समान, जीवन स्वप्न के समान है। मैंने अगर स्वप्न लाइक हटा देते, लाइफ इज ए ड्रीम, इसका मतलब जीवन स्वप्न है। दूसरा, राणा प्रताप वाज लाइक ए लायन, राणा प्रताप कैसे? एक लायन, शेर के समान। इन द फाइट माने लड़ने में, राणा प्रताप युद्ध में जो कैसे है? शेर के जैसे है। यहाँ पर लाइक शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया, यहाँ पर भी लाइक का कर दिया, बट यहाँ पर हमने प्रयोग नहीं किया। राणा प्रताप वाज ए लायन, राणा प्रताप को सीधा शेर के रूप में मैंने बता दिया इन द फाइट, युद्ध के अंतर्गत। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिमिली के अंतर्गत एज, लाइक, सो का हम लोग प्रयोग करते हैं, और एज, लाइक के अंतर्गत हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिमिली और मेटाफर के अंतर्गत। थर्ड देखेंगे पर्सोनिफिकेशन, इट मीन्स मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है, मतलब अलंकार होता है इन विच लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब निर्जीव, ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ अस लिविंग बीइंग। इसका मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं और विचारों को, आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब कि मन के विचारों को सजीव मान लिया जाता है। समझ गए होंगे? इसका मतलब होता है कि निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक जो मन के विचार होते हैं, जो मन के विचारों को इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि जैसे कि उसमें मानो जीवन हो। ठीक है, कैसे? एग्जांपल्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव होता है, बेस्ट माने अच्छा, टीचर का मतलब होता है अध्यापक। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि अध्यापक क्या हो गया? ये जीवित है, ये लाइव है, जीवित हो गया, ये क्या हो गया? जीवित है। और एक्सपीरियंस हमारा कैसा हो गया? ये निर्जीव हो जाता है। ठीक है ना, निर्जीव करेंगे। ठीक, तो ये जीवित और यह निर्जीव। अब क्या मान लिया था मैंने? क्या बताया? अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, मतलब निर्जीव को सजीव मान लेना ही मानवीकरण कहलाता है। डेथ लेज हाइसी हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ का मतलब मृत्यु, अपना बर्फीला। अब मृत्यु कोई व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है, इज नॉट लिविंग, तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर डालता है। दिस इज अ लिविंग थिंग्स, दिस इज ए निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स। अब निर्जीव को जीवित मान लिया जाता है। लव इज ब्लाइंड, लव शब्द है बट ये निर्जीव शब्द है, पर ब्लाइंड एक जीवित शब्द से मतलब होता है ब्लाइंड। ठीक है ना, तो लव इज ब्लाइंड, इसमें क्या कर रहा है? निर्जीव को जीवित माना जा रहा है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी नॉक्स मान खटखटाना, एट द डोर बट वंस। इसमें ध्यान रखना जो बहुत जरूरी होता है कि इसमें निर्जीव वस्तु और भावनात्मक विचारों को सजीव मान लिया जाता है।